सत्ता में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की। पुतिन अब से ठीक 24 घंटे के बाद दिल्ली में होंगे। दिल्ली में इसको लेकर खास तैयारी है, पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि पुतिन की सुरक्षा का इंतजाम अमेरिकी राष्ट्रपति से किसी भी मामले में कम नहीं होता है, फिर चाहे उनकी खास ऑर्स कार हो या फिर वो उड़ता हुआ किला जिसकी देश दुनिया की खूब चर्चा होती है। ये पुतिन का वो खास विमान है जिसमें बैठकर वो न सिर्फ विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं, बल्कि जब चाहे दुश्मन देश को मिटाने के लिए इसी शक्तिशाली विमान से परमाणु बटन भी दबा सकते हैं। पुतिन जब दिल्ली यात्रा पर आ रहे हैं तब उनके इसी शक्तिमान विमान की चर्चा एक बार फिर हो रही है। पुतिन जिस इल्यूशन IL-96 एयरक्राफ्ट से उड़ान भरते हैं उसे फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। इस एयरक्राफ्ट की खासियत जानेंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि इसे उड़ता हुआ शाही महल क्यों कहा जा रहा है। पुतिन के इस खास IL-96 मॉडल वाले विमान में 4 ताकतवर टर्बोफैन इंजन हैं, जिनकी ताकत से ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है। पुतिन के विमान में एक बार में 1.5 लाख लीटर ईंधन भरा जा सकता है, जिससे ये लगातार 15 घंटे तक उड़ान भर सकता है और एक बार में 13,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसकी क्षमता 12,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने की है। कहा जाता है कि इसमें पुतिन के साथ 50 से 60 लोग यात्रा कर सकते हैं। इसे पुतिन के लिए खास तरीके से कस्टमाइज किया गया है, इस वजह से इसकी लागत 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। संवेदनशील यात्राओं में Su-35 या MiG-31 जैसे फाइटर जेट इसे एस्कॉर्ट करते हैं। इसमें एरियल रिफ्यूलिंग की सुविधा है, यानी उड़ान के दौरान ही ईंधन भी भरा जा सकता है। पुतिन के खास विमान में हाई क्वालिटी नेविगेशन और सैटेलाइट सिस्टम भी मौजूद है। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी लगा हुआ है, जो दुश्मन की मिसाइलों को कई किलोमीटर दूर से ही मार गिराता है। पुतिन का विमान सुरक्षा के लिहाज से तो खास है ही, सुविधाओं के मामले में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। पुतिन के इस शाही विमान में उनके लिए एक बड़ा प्राइवेट सूट है, जिसमें उनका लग्जरी बेडरूम और काम करने के लिए पर्सनल डेस्क है। इसमें 2 खास कॉन्फ्रेंस रूम है जहां करीब 15 लोगों के बैठने की जगह है। हवाई यात्रा के दौरान पुतिन यहां अहम बैठक करते हैं। पुतिन के विमान का डाइनिंग रूम भी खास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 से 16 लोगों के लिए यहाँ पर डिनर टेबल है, जहाँ रूसी और इंटरनेशनल दोनों तरह का खाना परोसा जाता है। विमान में ही एक मेडिकल रूम है, जिसे ICU लेवल का मिनी हॉस्पिटल कहा जा सकता है। इसमें डॉक्टर्स की तैनाती रहती है, ऑक्सीजन सपोर्ट और ब्लड किट जैसी सुविधाएं भी रहती हैं। प्लेन के अंदर ही इमरजेंसी कमांड सेंटर है, जिसमें मिसाइल अलर्ट सिस्टम लगा है। इस कमांड सेंटर से पुतिन हवा से ही अपनी सेना को परमाणु हमले का ऑर्डर भी दे सकते हैं। इसके अलावा पुतिन के विमान में एक और बार, जिम और प्रेस एरिया भी मौजूद है। इन्हीं खासियत की वजह से इस विमान की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 से भी की जाती है। पुतिन के विशेष विमान की तरह ही उनकी कार भी बहुत स्पेशल है। पुतिन की सबसे मशहूर कार ऑरस सेनेट है। आमतौर पर पुतिन इसी में सफर करते हैं। पुतिन की ये कार पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 6 सेंटीमीटर मोटे बुलेट प्रूफ कांच लगे हुए हैं, जिससे इस कार पर गोली, बम सब बेकार हो जाता है। यहां तक कि इस पर किसी तरह के केमिकल अटैक का भी असर नहीं होता। अगर किसी आपातकाल में इसके चारों टायर भी पंक्चर हो जाएं, तो भी ये कार कई किलोमीटर चल सकती है। इसमें एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है। किसी इमरजेंसी के लिए कार में ही ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम है। इसके अलावा ब्लड किट के साथ पूरी मेडिकल किट भी कार में ही होती है। किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए पुतिन के काफिले में मौजूद सीक्रेट एजेंट्स के पास पोर्टेबल हैंडी डिफेंस सिस्टम भी होता है, जो इंफ्रारेड तकनीक से किसी भी तरह के ड्रोन को कई किलोमीटर पहले मार गिराने में सक्षम है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जिंदगी रहस्यों से भरी हुई है। उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई रहस्य हैं। पुतिन की सुरक्षा के लिए सैकड़ों स्पेशल बॉडीगार्ड 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। आपको बताते हैं पुतिन की हाईटेक सिक्योरिटी में कौन कौन सी एजेंसियां लगी होती हैं। पहला नाम है फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस, जिसके पास मुख्य रूप से राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी। आइए आपको हम इसके बारे में और जानकारी देते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के कमांडो भी पुतिन की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो आइए हम आपको बिग वॉल पर भी ये जानकारी देते हैं कि दरअसल कौन कौन उनकी सुरक्षा में तैनात रहता है। सुरक्षा के लिए
खुफिया जानकारियां जुटाने का काम रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस करती है। तो देखिए किस तरह की एजेंसियां शामिल हैं इसमें और कैसे कैसे वो सुरक्षा को देखती हैं पुतिन की। विदेश दौरों के दौरान, जिस तरह का दौरा वो भारत के लिए कर रहे हैं, किसी संभावित खतरे की जानकारी रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जुटाती है। इसके अलावा रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस भी पुतिन की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। पुतिन की सुरक्षा में सबसे पहला और करीबी घेरा उनके अपने निजी गार्ड्स का होता है। इसके बाद दूसरा घेरा उन गार्ड से बनाया जाता है जिन पर पब्लिक का ध्यान नहीं जाता है। तीसरा घेरा संदिग्ध लोगों को पुतिन के करीब आने से रोकता है और चौथा घेरा आसपास की इमारतों और छतों पर बैठे स्नाइपर्स का होता है। 24 घंटे के बाद जब पुतिन दिल्ली में होंगे तब भी कुछ ऐसा ही सुरक्षा का इंतजाम होंगे। जब पुतिन के साथ पीएम मोदी होंगे तो एनएसजी और एसपीजी के जवान भी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे, तब जबकि दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। पुतिन के दौरे के दौरान दिल्ली में ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी, यानी आसमान पर भी नजर रखी जाएगी। दिल्ली में कई जगह जैमर तैनात रहेंगे। कई इलाकों में फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं जो संदिग्धों पर नजर रखेंगे। कंट्रोल रूम में लगातार नजर इस पर रखी जाएगी। दिल्ली में इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, ये आप रिपोर्ट में भी देखिए। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि 5 लेयर का सुरक्षा चक्र पुतिन के आसपास रहने वाला है, जिसमें पहले लेयर के अंदर पुतिन के सुरक्षा गार्ड मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा अन्य लेयर के अंदर दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और अन्य एजेंसी जो हैं वो तैनात रहने वाली है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी हर जगह पर सुरक्षा एजेंसीज निगरानी रखने वाली है। कई जगहों पर कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। सूत्रों का ये कहना है कि ड्रोन के माध्यम से भी हर जगह निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा जिस होटल में पुतिन रुकेंगे उसे सैनिटाइज किया गया है। इसके अलावा साथ ही जहाँ पर वो जाएंगे, यानी कि जो उनका रूट होगा, उसे भी बाकायदा सैनिटाइज किया गया है। सूत्रों का ये कहना है कि पुतिन की सुरक्षा में रहने वाले अधिकारी पहले ही हिंदुस्तान आ चुके हैं और यहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे उनकी मीटिंग चल रही है और बाकायदा हर एक रूट को बारीकी से देखा जा रहा है।